टांक में खुफिया इतलात पर सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोलियां बरामद। हलाक दहशतगर्द फोर्सेज पर हमलों में भत्ताखोरी में मुलविस थे। पाकिस्तान के पास आगे बढ़ने के लिए एक ही रास्ता है, सबको मुत्तहिद होकर चैलेंजेस का सामना करना है। आर्मी चीफ की एपेक्स कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। कहा, रियासत की रेड कायम करने के लिए हर हद तक जाएंगे। एक पाकिस्तानी शहरी की जान माल और फलाह बहबूद किसी भी दूसरे मुल्क और किसी भी दुनियावी मफाद से मुकद्दम है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान से निकालने का फैसला। एपेक्स कमेटी ने 1 नवंबर तक डेडलाइन दे दी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में फैसला हुआ कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की 31 अक्टूबर तक अपने असासे फरोख्त कर दें। डेडलाइन खत्म होने पर गैर मुल्कियों की जायदादें कर्क कर दी जाएंगी। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुकरी ने कहा कि अफगान शहरी के पाकिस्तान में हमलों में मुलविस होने के शवाहिद हैं। 5 नवंबर के बाद जो भी आएगा वीज़ा लेकर आएगा। तमाम गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की जायदादें जब्त करेंगे। सिंध हुकूमत ने गैर मुल्कियों को निकालने के लिए इक़दामात शुरू कर दिए। सूबाई डिवीजन और ज़िले सतह पर अमल दरामद कमेटियाँ कायम। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमेटी के कन्वीनियर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला होंगे। कमेटी में पुलिस, कोर हेडक्वार्टर्स, IB, नादरा, FIA, ISI, MI, कमिश्नर्स और अफगान पनाह गुज़ीनों के नुमाइंदे शामिल हैं। कमेटियाँ गैर रजिस्टर्ड तारकीन वतन का डाटा भी जमा करेंगी। फौजी आमिर हो या कोई और, फर्द वाहिद का इख्तियार तबाही फैलाता है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में रिमार्क्स। कहा, मार्शल लॉ लगेगा तो हल्फ भुला दिया जाता है। पार्लियामेंट कुछ करे तो सबको हल्फ याद आ जाता है। पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ नहीं होने दे सकते। पार्लियामेंट की कदर करना चाहिए। ख्वाहिश थी केस ख़त्म कर दें, लेकिन वकला को नाराज़ नहीं करना चाहते। समाअत पीर तक मुलतवी करते हैं। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा कि आइन और कानून दोनों ही पार्लियामान बनाती है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स आइन और कानून के तहत बना सकती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आइन और कानून के मुताबिक रूल्स बनाने में पाबंदी कहाँ से आ गई। साइफर केस चेयरमैन PTI का ट्रायल अडयाला जेल में होगा। समाअत खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन करेंगे। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ ने वजारत कानून का फैसला मुस्तरद कर दिया। उधर 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना में अदम हाजिरी पर जमानतें खारिज होने के खिलाफ अपील। चेयरमैन की दरखास्त एतराज़ात के साथ समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच कल समाअत करेगा। नवाज शरीफ को 21 अक्टूबर को खुशामदीद कहने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कौम अपने लीडर नवाज शरीफ को वेलकम करने की मुंतज़िर है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि तरक्की का रास्ता ना रोका होता तो पाकिस्तान G20 की सफ में आ जाता। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालना और मुल्क को बहरान में मुब्तला किया गया। ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में खिताब में कहा कि जनवरी में इंतखाबात होंगे। चौथी बार नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने वतन आ रहे हैं। और कभी हल्का बंदियों, कभी सर्दी का बहाना, कभी मईशत की रागनी। अवाम की अदालत से खौफजदा लोग इंतखाबात से फरार चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी का बयान। कहा, पीपल्स पार्टी आइन के मुताबिक इंतखाबात की तारीख का मुतालबा करती है। अवाम की सियासी, समाजी और माशी मुश्किलात का खात्मा पीपल्स पार्टी का मंशूर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।